बड़ी खबर न्यूक्लियर वॉर को लेकर रूस की सबसे नई धमकी, एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में एटम बम का इस्तेमाल करेंगे। रिस्पॉन्स के तौर पर एटम बम का इस्तेमाल करेंगे, मॉस्को ने कहा। यूएस और नेटो के बीच टकराव हमारे हित में नहीं है, रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा। रूस की न्यूक्लियर वेपन को लेकर नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी नहीं है। रूस की तरफ से बार बार अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को लेकर इस तरह के स्टेटमेंट सामने आते हैं। हर बार अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को जस्टिफाई करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया पुतिन को अनप्रेडिक्टेबल समझती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस यूक्रेन वॉर जोन के बाद कुछ भी कर सकता है। वॉर को खत्म करने के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि आज इसी न्यूक्लियर फ्रंट पर रूस की तरफ से यूक्रेन को लेकर इस तरह की बातें सामने की गई। रूस का कहना है कि 19 अगस्त के लिए यूक्रेन किसी बड़े फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और इस ऑपरेशन के जरिए न्यूक्लियर त्रासदी मच सकती है। रूस ने ऐसा क्यों कहा, खुद देखिए आप। क्या यूक्रेन से एक बार फिर न्यूक्लियर रेडिएशन निकलेगी? क्या यूक्रेन में फिर होगा बड़ा न्यूक्लियर हादसा? क्या इस बार फुकुशिमा और चेर्नोबिल से ज्यादा तबाही मचेगी? क्या 19 अगस्त न्यूक्लियर तबाही की नई तारीख बनने वाली है? इन सवालों के पीछे रूस और यूक्रेन के वो स्टेटमेंट्स हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया की हेडलाइन बन चुके हैं, पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। जिस वक्त साउथ और ईस्ट यूक्रेन में बारूद बरस रहा था, उसी दौरान अचानक रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान रिलीज किया गया। वैसे तो रूस करीब रोजाना यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर स्टेटमेंट जारी करता है, लेकिन आज बात अलग दिखी। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कैमरे के सामने आते ही 19 अगस्त का नाम ले दिया, इसे न्यूक्लियर डिजास्टर से जोड़ दिया। रूस की तरफ से कहा गया 19 अगस्त को यूक्रेन बहुत बड़ी गड़बड़ी कर सकता है, न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट करने वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा है। ये भी कहा कि ऐसा दिखाया जाएगा कि जैसे रूस ही इसका जिम्मेदार होगा। रूस का साफ कहना है कि चूंकि यूएन महासचिव यूक्रेन में है, इसलिए यूक्रेन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसके जरिए दुनिया को न्यूक्लियर तबाही की तरफ ले जाने की तैयारी कर रहा है। असल में आज यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन में रहे। लवीव में उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। एक बार फिर रूस को मिलिट्री ऑपरेशंस बंद करने की अपील की। लेकिन इस सब के बीच यूक्रेन ने भी अचानक न्यूक्लियर डिजास्टर की तैयारी शुरू कर दी। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन के इमरजेंसी वर्कर्स ने न्यूक्लियर ड्रिल को अंजाम दिया। रेडिएशन लीक को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियर डिजास्टर ड्रिल की गई। इमरजेंसी वर्कर्स लोगों को गाइड करते और प्रोटेक्टिव गियर पहनाते दिखाई दिए। कुछ लोगों का डमी तौर पर रेडिएशन एक्सपोजर को लेकर ट्रीटमेंट भी किया गया। रूस के न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का तो यह भी दावा है कि अगर किसी वजह से रेडिएशन लीक हुई एक्सपोजर तो फिर यूरोप के कम से कम 12 देशों पर असर पड़ सकता है। रूस ने रेडिएशन एक्सपोजर का नक्शा तक जारी कर दिया, जबकि इसी तरह का एक नक्शा यूक्रेन की तरफ से भी जारी किया गया। फर्क सिर्फ इतना था कि यूक्रेन के नक्शे में 15 से 18 तारीख लिखी हुई थी। इस सब के बीच रूस की तरफ से कहा गया कि तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड और बाल्टिक देशों के साथ नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक भी रेडिएशन पहुंच सकता है। लाखों को बीमार कर सकती है, हजारों की जान जा सकती है।